एहसास की वास्तविकता का आधार किशोर नमित कपूर एक्टिंग कोर्स ऑडियो बुक के 7वें अध्याय में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस अध्याय में आपको ज्ञानेंद्रियों की पूरी क्षमता का महत्व जानने मिलेगा और उसकी एकाग्रता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सीखने मिलेगा। इंद्रियों की एकाग्रता। एहसास की वास्तविकता का आधार। अभिनय में निखार लाने के लिए ध्यान की एकाग्रता का महत्व आप जानते हैं। याद रखिए कि ध्यान की एकाग्रता हमारी ज्ञानेंद्रियों की क्षमता पर निर्भर करती है। ध्यान की एकाग्रता बढ़ाने के लिए इंद्रियों की एकाग्रता बहुत जरूरी है। मत भूलिए कि अगर आपकी इंद्रियां जीवित हैं तो आप हैं। हम सभी भौतिक दुनिया को इंद्रियों के माध्यम से ही जानते हैं और क्रिया प्रतिक्रिया कर पाते हैं। अभिनय में किसी को जहर पीना हो तो उसे सचमुच का जहर तो नहीं दिया जाता। इसी तरह न तो सचमुच बर्फ गिरती है, न टेलीफोन की घंटी बजती है। कलाकार अपनी इंद्रियों को विकसित कर सटीक प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो जाते हैं। इंद्रियों को विकसित और जागृत करने से सभी प्रकार के एहसास वास्तविक रूप में प्रकट किए जा सकते हैं, लेकिन लोग इंद्रियों का समुचित उपयोग नहीं करते। अगर इंद्रियों की पूरी क्षमता का उपयोग करना सीख लें तो एक और इंद्री पैदा हो जाती है, जिसे लोग छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस कहते हैं। जैसे अक्सर हम अपने आसपास घटित होने वाली कई बातों से अनभिज्ञ रहते हैं, क्योंकि हम कहीं और खोए हुए होते हैं। हम अपनी ज्ञानेंद्रियों आंख, कान, नाक, त्वचा, स्पर्श और जीभ की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। आंखें खुली रखकर भी कई चीजें अनदेखी रह जाती हैं। अवलोकन क्षमता बढ़ाने के लिए सतर्क रहने और हर चीज को गौर से देखने की जरूरत है। कान हमेशा खुले रहते हैं, फिर भी कई बातें या आवाजें बिना सुनी रह जाती हैं। दरअसल हमारी कमजोरी यह है कि हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। इस कारण कई प्रकार की आवाजों को अनसुना करने की आदत बन गई है। कानों की क्षमता का भरपूर उपयोग करने के लिए किसी नेत्रहीन व्यक्ति को गौर से देखिए। वह हर आहट, हर सरसराहट या खटके पर चौकन्ना हो जाता है। आवाज की दिशा के साथ यह भी पहचान लेता है कि आवाज किस चीज की है। उसके जैसे ही कान हमारे पास है। आवाजों के प्रति सतर्क रहने से ध्यान की एकाग्रता और अभिनय क्षमता बढ़ेगी। नाक की सूंघने की क्षमता को भी अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। घर में ही देख लीजिए, कभी अगर गैस खुला रह जाए तो परिवार का कोई सदस्य इसकी गंध महसूस करके पता लगा लेता है, लेकिन अन्य सदस्य बाद में गौर करके सहमति जताते हैं। कई लोग किसी चीज के जलने की गंध को भी तुरंत भांप लेते हैं। खाने की खुशबू कई लोगों की भूख बढ़ा देती है, लेकिन कई लोगों को पकवानों की महक का अंदाजा ही नहीं होता क्योंकि वे कहीं और खोए होते हैं। इसी तरह लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होने के बावजूद मानसिक रूप से दफ्तर या किसी अन्य स्थान पर होते हैं। भोजन करने के दौरान न तो वे भोजन का स्वाद महसूस कर पाते हैं, न ही पकवानों की महक। वे बस पेट भरने का काम करते हैं। जीभ की स्वाद इंद्रियां जैसे उपेक्षित ही रह जाती है। त्वचा भी हमारी 5 इंद्रियों में शामिल है। त्वचा में तंत्रिकाएं होती हैं। कोई भी चीज जब त्वचा को छूती है तो संवेदनशील तंत्रिकाएं तुरंत मस्तिष्क को संदेश भेजकर सतर्क करती हैं और फिर हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है। लेकिन स्पर्श क्षमता भी इतनी विकसित नहीं हो पाती। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके हाथ या पैर में कहीं चोट लग जाए, खून निकलने लगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता। जब बहते खून पर अचानक ध्यान पड़ता है या कोई अन्य चोट की जानकारी देता है, तब वे चौंकते हैं। इसके बाद उन्हें दर्द का एहसास होने लगता है। ऐसी ही कई बातें हमारी ज्ञानेंद्रियों के उपयोग से जुड़ी हैं, जिन पर आमतौर पर लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन अच्छा अभिनेता बनने के लिए ज्ञानेंद्रियों की पूरी क्षमता का उपयोग करना आवश्यक है। इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। इंद्रियों की एकाग्रता बढ़ाने के अभ्यास। एकाग्रता कैसे विकसित की जा सकती है, अब हम इस पर आते हैं। यहाँ हम कुछ अभ्यास दे रहे हैं जो एकाग्रता बढ़ा देंगे। हमारी 5 इंद्रियों के लिए नीचे अलग अलग क्रियाएं दी गई हैं। दोनों आंखों को बंद करना, फिर यह महसूस करना कि दोनों आंखों के बीच में सोने के रंग जैसा चमकता हुआ तारा या त्रिभुज बना हुआ है, इस पर ध्यान लगाना। 2. कान, दोनों आंखों को बंद करना, फिर अपने पीछे से आती हुई आवाजों को सुनना। ए. फर्श पर पोछा लगाने की आवाज। बी. परिचितों की आवाजें। सी. काल्पनिक आवाजें जैसे संगीत की धुन। 3. नाक, महसूस करना कि हम किसी बगीचे में खड़े हैं
और सूंघने की कोशिश करना। सारे फूलों की खुशबू। बी, किसी खास फूल की खुशबू। 4, त्वचा स्पर्श। कल्पना करना कि आप एक सड़क पर हैं और वह सड़क ए बर्फ की है, बर्फ की ठंडक महसूस करना। बी, कोलतार की है, कोलतार की गर्मी महसूस करना। 5, जीभ, जब भी खाएं तो प्रत्येक वस्तु का स्वाद अलग अलग महसूस करने की कोशिश करें। एक गिलास पानी पिएं और महसूस करें कि आप नीचे लिखी चीजें पी रहे हैं। ए, कड़वी दवा। बी, मीठा शरबत। सी, नमकीन लस्सी। डी, खट्टा कांजी पानी। नाटक के कई कलाकार नाटक शुरू होने से पहले दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं और नाटक शुरू होते ही अपने अपने किरदारों में आ जाते हैं। अब यह सिद्ध हो गया है कि अभ्यास करते करते अपनी मर्जी से आप जब चाहें, जिस विषय पर चाहें, ध्यान लगा सकते हैं। ऊपर लिखे हुए अभ्यास इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। किशोर नमित कपूर एक्टिंग कोर्स का 7वें अध्याय सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।